दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और मैं आपका दोबारा से फिर स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के पार्ट 3 पर। और उसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक नदी है, नहर है, जिसके एक साइड में एक टीवी टावर लगा हुआ है। ये टीवी टावर है। उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑन डायरेक्टली अपोजिट। अच्छा, इस कैनाल के अदर साइड में पॉइंट है, अपोजिट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो उसने कहा ये जो दूसरे किनारे पर पॉइंट है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है। फिर उसने कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर ऑन द सेम बैंक, इसी कैनाल के 20 मीटर दूरी पर, थोड़ा आगे ले लेते हैं पॉइंट, ये 20 मीटर दूरी है आगे यहां तक हमारी, तो यहां से यहां तक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द टावर इज 30 डिग्री। टावर के टॉप से इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए इसको, उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमने h मान ली यहां से। और चलिए देखते हैं, इसकी हाइट को हमने h मान लिया और इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस x मान ली। इसको नाम दे देंगे a, b, c और d। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस पूरे ट्रायंगल में, देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी लेंगे पहले और फिर बी सी, यहां से बी डी, ये डी कर लो इसको, बी डी, ये हो जाएगा tan थीटा। ए बी हमारा h है और बी डी हमारा यहां से यहां तक मतलब 20 प्लस x है। ये हो जाएगा बराबर tan थीटा। थीटा कितना है हमारा पूरे वर्टिकल ट्रायंगल में 30 डिग्री। h अपॉन 20 प्लस x, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। अब √3 की मल्टीप्लाई h में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो हो जाएगा h√3 बराबर 20 प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू निकल गई हमारी। उसके बाद देखेंगे हम छोटे वाले ट्रायंगल में, देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। तो यहां देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी बटा बी सी लेंगे यहां से, ए बी बटा बी सी बराबर tan थीटा। ए बी कितना है हमारा h है और बी सी हमारा है x, tan थीटा। थीटा यहां पर हमारा 60 डिग्री है, तो h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी √3। तो h की वैल्यू आ गई हमारी, x की मल्टीप्लाई में कर देंगे x√3, तो यहां से h निकल गया हमारा x√3। अच्छा, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, h की वैल्यू भी निकालनी है। तो जो h की वैल्यू आई हमारी x√3 वो यहां पर रख देंगे हम इसमें। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 और 2 से देखेंगे h की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगी, और लिख लो यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां रखेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी x√3 मल्टीप्लाई, ये √3 है तो इसको √3 रखेंगे, बराबर क्या है 20 प्लस x, 20 प्लस x। अच्छा, √3 मिले क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस x। प्लस x इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 20, और x की वैल्यू हो जाएगी 20/2। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अच्छा, अगर हमारी x की वैल्यू आ चुकी है यहां से, तो x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, तो h इक्वल टू x की वैल्यू 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10√3। तो यहां से हमारी h की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। तो h क्या है हमारा, h है हाइट ऑफ द टावर, तो लिख देंगे यहां पर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर tan√3, और विड्थ लिख देंगे, विड्थ कितनी आई हमारी 10, ये आ गई हमारी विड्थ, ठीक है, विड्थ x की वैल्यू है 10 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहां पर फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग।
7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, मान लो ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से यहां तक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर, मान लो ये केबल टावर है, टावर 60 डिग्री, उसने कहा ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर ये है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहां से यहां तक कितना हो रहा है, ये 60 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा हमने इसको टावर को बड़ा ही क्यों बनाया केबल टावर, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन था इसलिए, अगर डिप्रेशन होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, इसका फुट ये रहा केबल का, तो ये कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। उसने कहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पता करनी है, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक पता करना है। अच्छा देखिए इसको नाम देते हैं पहले ए बी सी डी और ये ए। देखिए समझो पहले इस बात को, अगर यहां से हमारा जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर ऊंची है, तो इसके पैरेलल में ये है, तो ये भी 7 मीटर ऊंची होगी यहां से यहां तक। आगे देखो यहाँ ये डीसी हमारा एक्स मान लो इसको, यहां से यहां तक एक्स है, तो ये भी हमारा एक्स ही होगा क्योंकि पैरेलल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक हम इसको एच मान लेते हैं, लेट एच कर लेते हैं। तो देखेंगे आगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, पहले ऊपर वाले में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई में, तो ए बी बटा बी ई लेंगे, ए बी बटा बी ई बराबर tan थीटा, ए बी कितना हमारा एच है और बी हमारा है एक्स, tan थीटा कितना है हमारा यहां से 60 डिग्री है। उसके बाद देखें tan 60 की वैल्यू हमारी होती है h अपॉन x इक्वल टू tan 60 होता है √3, तो h बराबर x की वैल्यू इसमें x का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये जाएगा √3x, तो यहां से h की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करेंगे हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल EDC के अंदर, तो इन ट्रायंगल EDC में, तो ये लंब लेंगे और ये आधार लेंगे, तो यानी ED बटा DC, यानी ये हमने लिया ED बटा DC, ED बटा DC बराबर हो जाएगा tan थीटा। ED हमारा है 7 मीटर, ये है 7 मीटर। उसके बाद DC हमारा x है, x लिखा हमने, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan कितना 45 डिग्री हमारा, तो 7 डिवाइड बाय x बड़ा tan 45 की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई हमारी। अब हमें निकालना है हाइट निकालनी है टावर की, तो क्या करेंगे x की वैल्यू को जो 7 है उसको इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h बराबर √3, x की वैल्यू हम 7 आ गई, तो 7 इंटू, तो h की वैल्यू आ गई 7√3, तो ये हमारी हाइट ऑफ द, अच्छा अभी तो h हमारा यहां से यहां तक आया h, ठीक है, और हमें पता है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी AC, तो ये AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल यहां से यहां तक की, तो h की वैल्यू निकल गई हमारी 7√3 प्लस इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक इसको प्लस करो, तो ये आगे हमारा 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, तो ये आगे हमारी हाइट ऑफ द केबल टावर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, अच्छा ये 75 मीटर हमारा लाइट हाउस है फ्रॉम अ सी लेवल से, उसने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सी है, मान लो यहां से ये सी समुद्र है, और यहां से इसके टावर के टॉप से उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये मान लो यहां से यहां तक ये 30 डिग्री है और फिर ये 45 डिग्री है। उसके बाद इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अच्छा एक शिप जो है वो दूसरे के इधर ही है, उसका ना बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम साइड,
कि टावर के सेम साइड में ही दोनों शिप है यहाँ पर हमारे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। चलिए पता करते हैं, ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक कि हम x डिस्टेंस मान लेते हैं और यहां से यहां तक कि हम y डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। एक शिप यहां पर है, एक यहां पर है, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे, पहले इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में लेंगे, तो ए बी बटा बी सी बराबर tan थीटा। ए बी कितना है हमारा 75 है, बी सी हमारा हमने x मान लिया है, और tan थीटा, थीटा हमारा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। उसके बाद सेम रखेंगे इसको ऐसे ही, tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो x बन जाए x हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 75। तो यहां से यहां तक की हमारी डिस्टेंस आ गई 75। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा आगे, अब ट्रायंगल लेंगे ए बी डी के अंदर पूरे, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो लेंगे पहले हम ए बी बटे बी डी, यहां से यहां तक लेंगे पूरा बी डी बराबर हो जाएगा tan थीटा। ए बी की वैल्यू 75 है, रखेंगे, बी डी की वैल्यू हमारी यहां से यहां तक लेंगे x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा बराबर tan थीटा कितना हमारा यहाँ 30 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे हम 75 ऐसे रखेंगे, x प्लस वाई ऐसे ही रखेंगे, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू हमारी 75 है, तो यहाँ 75 रख देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिवाइड बाय 75 प्लस वाई बराबर 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसकी, 75 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा 75√3, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा 75 प्लस वाई। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे हम, इस 75 को उधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमने सेम रखा, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। 75 यहां से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा √3 माइनस 1, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 75 √3 माइनस 1। अच्छा उसने क्या पूछा था हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो यहां से y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 75 √3 माइनस 1। तो देखिए हमें पूछा क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू शिप, तो दो शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी y है, तो y की वैल्यू हमारे आ चुकी है, तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पर, अ 1 पॉइंट टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम अ ग्राउंड। देखिए क्या कर रहा है वो, कि एक गर्ल है, उसके हाथों में क्या है, बैलून है, और वो जो बैलून है उसकी जो हाइट है वो है 88.2 मीटर, थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे इसको, 88.2 मीटर। ये बैलून यहां उड़ रहा है मान लो, और ये गर्ल यहां पर है मान लो, तो उसने कहा फ्रॉम अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल ऑफ एन इंस्टेंट 60 डिग्री। अच्छा इंस्टेंट पॉइंट पर मान लो उसका जो बैलून है वो 60 डिग्री एंगल पर उड़ रहा है, ये ऐसे। उसके बाद कहा उसने आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ समय बाद देखेंगे उसका जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री, मतलब ये कुछ आगे बढ़ेगा थोड़ा बहुत और ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा हमारा, और ये कितना रह जाएगा 30 डिग्री जाएगा, 30 रिड्यूस हो जाएगा, मतलब अगर 60 में से 30 रिड्यूस हुआ है तो 30 बचेगा हमारा एंगल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा उसने कहा कि यहां पर बैलून था हमारा और यहां से यहां तक बैलून पहुंचेगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी है आपको। अच्छा हमने इसको मान लिया x है यहां से यहां तक, ठीक है, इसको भी हम x ही मानेंगे क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि पैरेलल है ये। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, अच्छा देखिए ध्यान से, यहां समझने की बात है, मान लो ये गर्ल है,
तो गर्ल की जो आंखें हैं, ये गर्ल के फुट है, ये आंखें हैं, तो आंखों से एंगल बनेगा। और जो हाइट होगी वो भी क्या होगी हमारी, अगर 1.2 मीटर हाइट किसकी है, गर्ल की है, और ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट किसकी है, जहां गुब्बारा उड़ रहा है उसकी हाइट है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें से 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, तो इसकी आंखों से जो डिस्टेंस होगी ऊपर तक की, तो ये कितनी बचेगी हमारी, ये बचेगी हमारी टोटल यहां पर 87, क्योंकि 1.2 यहां से माइनस होगा। अगर 88.2 में से 1.2 माइनस होगा तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बची वो 87 मीटर बच गई हमारी। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद देखेंगे, अच्छा अगर ये 87 है तो ये भी हमारा 87 मीटर होगी, यहां से लेके यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसको लेट कर लेंगे, ये ए है, डी, सी, डी और ई, ठीक है। चलिए पहले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ए डी ई के अंदर, इन ट्रायंगल ए डी ई में, इसमें देखेंगे इस वाले में, तो हाइट कितनी है इसकी, यानी ए डी हमारा ए डी बटे ई डी बराबर हो जाएगा tan थीटा। ए डी कितना हमारा 87 है, और ई डी कितना है हमारा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसको y मान लो आप, ठीक है, ये y है, तो ये y मान लेते हैं इसको, tan थीटा, थीटा कितना हमारा 60 डिग्री है, तो 87 डिवाइड बाय y, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, और यहां से y की वैल्यू, y की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा y √3 बराबर 87, ये y की वैल्यू निकल गई हमारी यहां से यहां तक। उसके बाद देखेंगे इसमें, इस वाले ट्रायंगल में बी सी ई के अंदर, इन ट्रायंगल बी सी ई में, तो बी सी बटा यहां से यहां तक लेंगे ई सी, बी सी बटे ई सी बराबर tan थीटा। बी सी की वैल्यू हमारी 87 है, उसको 87 रखेंगे, ई सी हमारा यहां से यहां तक कितना होगा x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई रखेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा। थीटा कितना है यहां पर हमारा 30 डिग्री है। तो उसके बाद क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू रखेंगे यहां पर 87 डिवाइड बाय x प्लस वाई बराबर tan 30, 1/√3 होता है। अच्छा, यहां से अगर y की वैल्यू आगे भी निकाल सकते हैं, देखो 87 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, और y की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे सीधा, इसको सेकंड मान लेंगे, तो यहां लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां रख देंगे इसमें 87 डिवाइड बाय x प्लस y की वैल्यू हमारी है 87/√3, 87/√3 बराबर हो जाएगा 1/√3। उसके बाद देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी और ये होगा 87 की, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हो जाएगा x प्लस 87/√3 बराबर 87/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसको उधर ले जाएंगे हम, x की वैल्यू ये रखेंगे, ये 87/√3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां पर भी 87 है, यहां पर भी 87 है, तो 87 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा √3 माइनस 1/√3। उसके बाद देखेंगे इसको 87 √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 और माइनस 1 डिवाइड बाय है √3, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, और 2 की मल्टीप्लाई 87 में हो जाएगी, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17, इतना आंसर आ गया हमारा। आगे भी चाहो तो कर सकते हो उसको, परमीकरण कर सकते हो उसका, √3 से यहां गुणा, √3 से यहां गुणा, तो √3 बन जाएगा। तो इसको आगे देखेंगे, यहां पर लिखेंगे इसको 174 इंटू √3 ऊपर हो गया, और नीचे बचा √3 3 आ गया नीचे। अब 3 से कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 3 देखते हैं, 3 5 जा 50 और 3 8 जा 24, तो ये आ गया हमारा 58√3, ये आंसर आ गया हमारा। अच्छा, पूछा क्या था उसने, देखो ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी थी, x की वैल्यू है ना, और x की अभी हमारी कितनी है, x की वैल्यू आ गई हमारी 58√3, तो यही पूछा उसने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15।
15 देखते हैं क्या कहता है। A straight highway leads to the foot of the tower। एक जो स्ट्रेट हाईवे है वो फुट ऑफ टावर को लीड करता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। वो ऑब्जर्व करता है कार को। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, मान लो यहां पर कार है तो इस कार का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग, जो कि वो अप्रोच करता रहता है द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। अच्छा, फुट ऑफ द टावर, ये जो कार है वो टावर के फुट की तरफ चलती रहती है और वो कहते हैं 6 सेकेंड चलने के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन कैन फाउंड 60 डिग्री। 6 सेकेंड चलने के बाद जो इसका एंगल बन जाता है वो 60 डिग्री फॉर्म हो जाता है हमारा। उसने कहा फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार। उसके बाद यहां से यहां तक उसने कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यहां से इस पॉइंट से टावर के फुट तक उसने कितना समय लिया। हमने मान लिया इसको x समय लिया, ये यहां से यहां तक 6 सेकेंड समय लिया और यहां से यहां तक हमने मान लिया x समय लिया। इसको हम h मान लेते हैं। a b c d। तो हम लेंगे इसमें, इस वाले ट्रायंगल में लेंगे पहले, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी में तो ए बी बटा बी सी करेंगे। ए बी बटा बी सी बराबर हो जाएगा tan थीटा। ए बी की वैल्यू हमारी h है, बी सी हमारा x है, बराबर tan थीटा। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। तो h की वैल्यू h बटा x बराबर tan 60 की वैल्यू आ गई हमारी √3। तो h बराबर हो जाएगा x√3। ये आ गया हमारा। उसके बाद देखेंगे आगे, इस पूरे ट्रायंगल में लेंगे हम ए बी डी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी डी में तो ए बी बटा ये पूरा लेंगे, यानी h बटे x प्लस 6 लेंगे। अच्छा, यहां पर जो x है वो समय है, टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, याद रखना ये बात। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 हमारा ये थीटा 30 है, हमारा 30 रख दिया। तो h बटे x प्लस 6 बराबर tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/√3। ठीक है। उसके बाद h बराबर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x प्लस 6 डिवाइड बाय √3। यहां इतना आ गया हमारा ये। अच्छा, हमें x निकालना है तो यहां से जो h की वैल्यू कितनी दी हुई है, x√3 दी हुई है, तो हम h की जगह x√3 पुट कर देंगे। तो x√3 बराबर x प्लस 6 डिवाइड बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई x√3 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा x√3 मल्टीप्लाई √3 बराबर हो जाएगा x प्लस 6। √3 कितना हो जाएगा 3, ये 3x हो जाएगा, इधर x प्लस 6, x की वैल्यू इधर आएगी तो 3x में से x जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा। तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यहां से हमारा x कितना आ गया 3, यानी यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं, तो ये 3 सेकंड आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। यही पूछा था उसने कि टाइम टेकन बताना है कार के द्वारा टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो 9.1 का हमारा 15 क्वेश्चन लास्ट नंबर था ये। इसके बाद हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक हमारा 9.1 एक्सरसाइज समाप्त होती है। 9.2 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।